बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद को मार्का खंदक से पसपाई याद आ रही थी। इसे गुस्सा भी आ रहा था और वो शर्मसार भी हो रहा था। इसे याद आ रहा था कि इसने एक साल किस तरह गुजारा था। वो मदीना पर एक और हमला करना चाहता था, लेकिन अहले कुरैश मदीना का नाम सुनकर दबक जाते थे। आखिर इसे इत्तला मिली कि मुसलमान मक्का पर हमला करने आ रहे हैं। इसे ये खबर अबू सुफियान ने सुनाई थी। मुसलमान मक्का पर हमला करने सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि हमने साबित कर दिया है कि कबीला कुरैश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरता है। खालिद ने अबू सुफियान से कहा, क्या तुमने अपने कबीले को कभी बताया है कि मुसलमान मक्का पर हमला कर सकते हैं? क्या कबीला हमला रोकने के लिए तैयार है? अब इस बहस का वक्त नहीं है कि हमने क्या किया और क्या नहीं। अबू सुफियान ने कहा, मुझे इत्तला देने वाले ने बताया है कि मुसलमानों की तादाद तकरीबन 1500 है। तुम कुछ सोच सकते हो? मैं सोच चुका हूँ, खालिद ने कहा। मुझे 300 सवार दे दो। मैं मुसलमानों को रास्ते में रोक लूंगा। मैं कुराल गयम की पहाड़ियों में गात लगाऊंगा। वो इसी दुर्रे से गुजर कर आएंगे। मैं इन्हें इन पहाड़ियों में बिखेर कर मारूंगा। तुम जितने सवार चाहो ले लो, अबू सुफियान ने कहा, और फौरन रवाना हो जाओ। ऐसा न हो कि वो दर्रे से गुजर आए। खालिद को आज याद आ रहा था कि इस सबर ने इसके जिस्म में नई रूह फूंक दी थी। इसने इसी रोज 300 सवार तैयार कर लिए थे। मुसलमानों की तादाद 1400 थी। इनमें ज्यादातर नफरी प्यादा थी। खालिद खुश था कि अपने सवारों की क़यादत इसके हाथ में है। अब अबू सुफियान के इसके सर पर सवार नहीं था। सब फैसले इसे खुद करने थे। वो मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए रवाना हो गया। खालिद कुछ देर आराम करके और घोड़े को पानी पिलाकर चल पड़ा था। इसने घोड़े को तकने नहीं दिया था। मक्का से घोड़ा आराम आराम से चलता आया था। खालिद बड़ी मजबूत शख्सियत का आदमी था। इसके जहन में ख्वाहिशें कम और इरादे ज्यादा हुआ करते थे। वो जहन को अपने कब्जा में रखा करता था, मगर मदीना को जाते हुए जहन इस पर काबिज हो जाता था। यादों के थपेड़े थे जो इसे तूफानी समंदर में बहती हुई कश्ती की तरह पटक रहे थे। कभी इसकी जहनी कफियत ऐसी हो जाती जैसे वो मदीना बहुत जल्दी पहुंचना चाहता हो, और कभी यूं जैसे इसे कहीं भी पहुंचने की जल्दी ना हो। इसकी आंखों के आगे मंजिल शराब बन जाती और दूर ही दूर बहती नजर आती थी। घोड़ा अपने सवार के जहनी हलचल से बेखबर चला जा रहा था। सवार ने अपने सर को झटक कर गर्दोपेश को देखा। वो जरा बुलंद जगह पर जा रहा था। उफक से ओहद का सिलसिला को और ऊपर उठ आया था। खालिद को मालूम था कि कुछ देर बाद इन पहाड़ियों के करीब से मदीना के मकान उभरने लगेंगे। इसे एक बार फिर हंदक और पसपाई याद आई, और इसे मुसलमानों के हाथों 400 यहूदियों का कत्ल भी याद आया। बनो कुरैज़ा की इस तबाही की खबर पर कुरैश का सरदार अबू सुफियान तो बहुत खुश हुआ था, मगर खालिद को ना खुशी हुई ना अफसोस हुआ। कुरैश यहूदियों की फरेबकारियों का सहारा लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों को शिकस्त देना चाहते हैं। खालिद को ख्याल आया। इसने अपने माथे पर हाथ फेरा, जैसे इस ख्याल को जहन से साफ कर देना चाहता हूँ। इसका जहन पीछे ही पीछे हटता जा रहा था। घंटियों की मतरन्नम आवाजें इसे माजी से निकाल लाई। इसने दाएं बाएं देखा। बाएं तरफ वसी नशेद था। खालिद ऊपर ऊपर जा रहा था। नीचे 4 ऊंट चले आ रहे थे। ऊंट एक दूसरे के पीछे थे। इनके पहलू में एक घोड़ा था। ऊंटों पर 2 औरतें, चंद बच्चे और 2 आदमी सवार थे। ऊंटों पर सामान भी लदा हुआ था। घुड़सवार बूढ़ा आदमी था। ऊंट की रफ्तार तेज थी। खालिद ने अपने घोड़े की रफ्तार कम कर दी। ऊंटों का ये मुख्तसर सा काफिला इसके करीब आ गया। बूढ़े घुड़सवार ने इसे पहचान लिया। तुम्हारा सफर आसान हो वलीद के बेटे। बूढ़े ने बाजू बुलंद करके लहराया और बोला, नीचे आ जाओ, कुछ दूर इकट्ठे चलेंगे। खालिद ने घोड़े की लगाम को एक तरफ चौंका दिया और हल्की सी एड़ लगाई। थोड़ा नीचे उतर बाबा। खालिद ने अपना घोड़ा बूढ़े के घोड़े के पहलू में ले जाकर खुशी का इजहार किया और कहा, अबू जुरैज, और ये सब तुम्हारा खानदान है? हाँ, बूढ़े अबू जुरैज ने कहा, ये मेरा खानदान है। और तुम खालिद बिन वलीद किधर का रुख किया है? मुझे यकीन है कि मदीना को नहीं जा रहे। मदीना में तुम्हारा क्या काम? ये कबीला गतफान का एक खानदान था जो नकल मकानी करके कहीं जा रहा था। अबू जुरैज ने खुद ही कह दिया था कि खालिद मदीना तो नहीं जा रहा।
تو खालिद ने इसे बताना मुनासिब भी ना समझा। अहले कुरैश क्या सोच रहे हैं? अबू जुरैज ने कहा कि ये सही नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग नबी मानते ही चले जा रहे हैं। क्या ऐसा नहीं होगा कि एक रोज मदीना वाले मक्का पर चढ़ दौड़ेंगे और अबू सुफियान इनके आगे हथियार डाल देगा? सरदार अपनी शिकस्त का इंतकाम लेना जरूरी नहीं समझता, वो हथियार डालने को भी बुरा नहीं समझेगा। खालिद ने कहा, क्या तुम्हें याद नहीं कि हम सब मिलकर मदीना पर हमला करने गए थे? तो मदीना वालों ने अपने इर्द गिर्द हंदक खोद ली थी। खालिद ने कहा, हम हंदक पे लांग सकते थे। मैं हंदक पे लांग गया था, अकरमा भी हंदक के पार चला गया था, मगर हमारा लश्कर जिसमें तुम्हारे कबीले के जंगजू भी थे दूर खड़े तमाशा देखता रहा है था। मदीना से पसपा होने वाला सबसे पहला आदमी हमारा सरदार अबू सुफियान था। मेरे बाजू में ताकत नहीं रही इब्ने वलीद। अबू जैज ने अपना एक हाथ जो ज़ईफ़ी से कांप रहा था खालिद के आगे करके कहा, मेरा जिस्म जरा सा भी साथ देता तो मैं भी इस मार्के में अपने कबीले के साथ होता। इस रोज़ मेरे आंसू निकल आए थे जिस रोज़ मेरा कबीला मदीना से पसपा होकर लौटा था। अगर काब बिन असद धोखा ना देता और मदीना पर 3-4 शबून मारता तो फतह यकीनन तुम्हारी होती। खालिद जिंदला उठा। इसने अबू जुरैज को कहर की नजरों से देखा और चुप रहा। क्या तुमने सुना था कि युहावा यहूदन ने तुम्हारे कबीले के एक आदमी जुरैद बिन मुसैयब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए तैयार कर लिया था? अबू जुरैज ने पूछा। हाँ, खालिद ने कहा, सुना था और मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि जुरैद बिन मुसैयब मेरे कबीले का आदमी था। कहाँ है वो? वो 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है, इसका पता नहीं चला। मैंने सुना था कि युहावा यहूदन इसे अपने साथ यहूदी जादूगर लैस बिन मुशान के पास ले गई थी और इसने जुरैद को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए तैयार किया था, मगर मुसलमानों की तलवारों के सामने लैस बिन मुशान का जादू जवाब दे गया। जुरैद बिन मुसैयब मुसलमानों के हाथों कत्ल हो गया। जो करीजा में से जिंदा भाग जाने वाले सिर्फ दो थे, लैस बिन मुशान और युहावा। अब सिर्फ एक जिंदा है। अबू जुरैज ने कहा, लैस बिन मुशान सिर्फ लैस बिन मुशान जिंदा है और जुरैद और युहावा वो बदरूहें बन गए थे। अबू जुरैज ने कहा, मैं तुम्हें इनकी कहानी सुना सकता हूँ। तुमने युहावा को देखा था, वो मक्का की ही रहने वाली थी। अगर तुम कहोगे कि इसे देखकर तुम्हारे दिल में हलचल नहीं हुई थी और तुम अपने अंदर हरारत सी महसूस नहीं करते थे, तो खालिद मैं कहूँगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि मदीना पर हमला के लिए गतफान अहले कुरैश से क्यों जा मिला था और दूसरे कबीले के सरदारों ने क्यों अबू सुफियान को अपना सरदार तस्लीम कर लिया था? ये युहावा और इस जैसी 4 यहूदियों का जादू चला था। घोड़े और ऊंट चले जा रहे थे। ऊंटों की गर्दनों से लटकी हुई घंटियां बूढ़े अबू जुरैज के बोलने के अंदाज में जलंतरंग का तरन्नुम पेश कर रही थी। खालिद इन हमाक से सुन रहा था। जुरैद बिन मुसैयब युहावा के इश्क का मीर हो गया था। अबू जुरैज कह रहा था, तुम नहीं जानते इब्ने वलीद, युहावा के दिल में अपने मजहब के सिवा किसी आदमी की मोहब्बत नहीं थी। वो जुरैद को अपने जुल्म में गिरफ्तार करके इसे अपने साथ ले गई थी। मैं लैस बिन मुशान को जानता हूँ। जवानी में हमारी दोस्ती थी। जादूगरी और शुबदाबाजी इसके बाप का फन था। बाप ने ये फन इसे विरसे में दिया था। तुम मेरी बात सुन रहे हो वलीद के बेटे, या उकता रहे हो? अब मैं बातों के सिवा कुछ नहीं कर सकता। खालिद हंस पड़ा और बोला, सुन रहा हूँ अबू जुरैज, गौर से सुन रहा हूँ। ये तो तुम्हें मालूम होगा कि जब हमारे लश्कर को मुसलमानों की हंदक और आंधी ने मदीना का मुहासरा उठाकर पसपाई पर मजबूर कर दिया, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो करीजा की बस्ती को घेर लिया था। अबू जुरैश ने कहा, लैस बिन मुशान और युहावा जुरैद बिन मुसैयब को वहीं छोड़कर निकल भागे। हाँ हाँ अबू जुरैज, खालिद ने कहा, मुझे मालूम है कि मुसलमानों ने बनो कुरैज़ा के तमाम मर्दों को कत्ल कर दिया और औरतों और बच्चों को अपने साथ ले गए थे। मैं जानता हूँ तुम मेरी बातों से उकता गए हो। अबू जुरैज ने बनते हुए कहा, तुम मेरी बात पूरी नहीं सुन रहे हो। मुझे ये बात वहां से सुनाओ, खालिद ने कहा, जहां से मैंने पहले नहीं सुनी। मैं वहां तक जानता हूँ कि जुरैद बिन मुसैयब अब इस पागलपन की हालत में मारा गया था जो इस बूढ़े यहूदी शोबदाबाज ने इस पर तारी किया था, और वो खुद युहावा को साथ लेकर वहां से निकल भागा। फिर यूं ये
वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।